मेहनत से, फोकस से पढ़ाई करो और यहां पे फोकस्ड रख के चीजों को देखो। पता है नीट क्वालिफाई करना ना कभी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। नीट क्वालिफाई करना बड़ा सिंपल सा है। जिस टीचर ने बहुत सारे रिजल्ट पहले दिए हैं, इसका मतलब है कि उसके कंटेंट सफिशिएंट है। अब चुपचाप उसको पकड़ के अपना मेहनत करिए। कभी भी सिलेक्शन टीचर का नहीं होता, कभी भी सिलेक्शन जो आपके मेंटोर हैं, टीचर है, कोचिंग है, इसका नहीं होता। सिलेक्शन बच्चे का होता है, उसके मेहनत का होता है। समझो इस बात को। अगर मैं क्लास में 10 क्वेश्चन कराऊं ना, तो एक पढ़ने वाला बच्चा 10 करेगा और घर जाके 10 और प्रैक्टिस करेगा। अगर मैं क्लास में 20 कराऊं तो 20 करेगा और घर जाके 5 और करेगा। और ना सिलेक्ट होने वाला बच्चा पता है क्या करेगा? छुट्टी दो ना, छुट्टी दो ना, छुट्टी दो ना, बस ऐसे ही करता रहेगा, बस ऐसा ही करता रहेगा। तो आपको जो कंटेंट मिल रहा है, आपको जो कंटेंट मिल रहा है उस पर भरोसा करिए। उसने सिलेक्शन दिलाया है, उसने सिलेक्शन दिलाया है और कंटेंट मिल रहा है। उसके बाद आप सवाल करिए। और मैं आपको सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आपको 11th में दिक्कत है, 12th में दिक्कत है, तो मिस्टर फिजिक्स के पीडीएफ मैं आपको अपलोड कर दिया बैच में, और भी चैप्टर्स के कर दूंगा। आप वहां से सवाल प्रैक्टिस करिए। और चाहे नीट का पेपर कैसा भी हो, नीट 2025 में भी 40 सवाल वहीं से आए थे। मैं नोट्स में जो कराए थे, नीट 2025 में भी 40 सवाल वहीं से आए थे। तो अगर नीट 2026 का पेपर 22 जैसा आया, 21 जैसा आया, 23 जैसा आया, 24 जैसा आया, 20 जैसा आया, 17 जैसा आया, 18 जैसा आया, जैसा नीट का पेपर हमेशा आता रहा है, तो 45 के 45 सवाल क्लास नोट से आएंगे, उसी से आएंगे। अगर 2016 जैसा, 2025 जैसा आया, जो रेयरली कभी ऐसा होता है, रेयरली कभी ऐसा होता है, तो आपको फिर भी 38 से 42 से 40 सवाल आपको वहीं से मिलेंगे। एक पैटर्न होता है फिजिक्स का। और नीट फिजिक्स का जो पैटर्न है, नीट में जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं, उसका जो पैटर्न है, उस पैटर्न पे सवाल बनता है। देखो कभी भी नीट में बहुत ज्यादा सवाल मैथमेटिकल लेंदी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाइज बहुत लेंदी, बहुत इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं घुसा सकता, क्योंकि लिमिटेशन है बायो वाले के बच्चों के पास, मैथमेटिक्स सिलेबस में नहीं होता है। कई लोग पीसीएमबी लेते हैं, लेकिन पीसीएमबी नेसेसरी नहीं होता है। अगर पीसीएमबी नेसेसरी नहीं होता है तो आपका ऑफिशियल सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ नहीं है। तो सवाल के पैटर्न ही नीट में ऐसे होते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन लेंदी हो सकता है, यूनिट का कन्वर्जन हो सकता है, समझने में आपको दिक्कत हो सकता है। लेकिन जब आप सवाल करेंगे तो सवाल आपको नीट वाला पैटर्न पे ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि नीट 2025 का पेपर वैसा आ गया तो ऐसा आगे नहीं आ सकता, आगे आ सकता है, आपको उसके लिए रेडी रहना है। लेकिन उसमें रेडी रहना है तो इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ उसी लेवल पढ़ना है। नीट 2024, 23, 22, 20 कह सकते हो, 20, 19, 18, 17 के जैसे पेपर आते हैं, वैसे आपको 45 के 45 सवाल आराम से आपको नोट्स में मिलेंगे। मिले थे ना भाई 2024 में, 2023 में, 2022 में, 2021 में, सॉरी 2020 में। और अगर पेपर टफ आता है तो भी 40 सवाल वहीं से मिलेंगे। और पेपर टफ आता है तो सब बच्चे थोड़ी ना करेंगे। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस बार टॉपर के 687 नंबर है। इसका क्या मतलब है? उसने फिजिक्स में 3-4 सवाल छोड़े ही तो हैं। 4 सवाल 5 सवाल जो छोड़ा है वही रैंक 1 लाया है, करने वाला रैंक 1 नहीं लाया है। तो नीट गेम होता है रिफ्लेक्शन का। कितने हाई रिफ्लेक्शन से आपके सामने सवाल आता है, कितना कर देते हो, सवाल आता है कर देते हो। जेई मेन जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन जेई मेन में जब सवाल आते हैं तो ऐसे सवाल करने के लिए बच्चे को मिलता है 1 घंटे में 22-25 क्वेश्चन। 1 घंटे में 25 क्वेश्चन पढ़ना और करना, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 2 मिनट, और नीट में हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट। तो माइंडसेट थोड़ा खुला रखो। अब यहां पे आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, एकदम बेसिक कंसेप्ट समझना है, बेसिक क्वेश्चंस करने हैं, रफ्तार वाले क्वेश्चंस करने हैं, लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, फिर धीरे धीरे जेई मेन को क्रॉस करना है, फिर लेवल यहां रखना है। हर तरह के पेपर के लिए रेडी रहना है, हर तरह के पेपर के लिए रेडी रहना है, ताकि आप नीट में बैठे तो आप समझ सके, अच्छा ये तो सवाल देखा हुआ कर लिया, नया सवाल है लैंग्वेज पढ़ के कर लिया, अरे ये सवाल तो मुश्किल लग रहा है, गोला घेर के सेकेंड अटेम्प्ट में करेंगे। फिर बायोलॉजी किया, केमिस्ट्री किया, फिजिक्स किया, फिजिक्स के 35-40 सवाल आपके हो गए, 5-7 सवाल बचे, उससे सेकंड अटेम्प्ट करिए। नहीं करेंगे तो भी टॉप 100 में आप करेंगे, तो भी टॉप 100 में रहेंगे। अब आप अगर अननेसेसरी का बहुत ज्यादा चीजें पढ़ने लग जाओगे, समझो डर के मारे, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं डर के मारे वो ये भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, ऐसे भी करेंगे, ये भी करेंगे, तो सारा मिक्स हो जाएगा, तो रिलेवेंट चीजें गायब हो जाएंगी। समझ गए क्या? समझ गए? तो ऑलरेडी आपको जो हम हर चैप्टर में 300-300 सवाल करा रहे हैं, इसका मतलब है कि हर चैप्टर में जितने टॉपिक है, जितने सब टॉपिक है, सब पे एकदम डिटेल में सवाल हम लोग कर रहे हैं। क्या आप समझ गए?
समझ गए? और सीरियस हो जाइए अब, क्योंकि आपको सेलेक्ट होने के लिए 95% लोगों से आगे निकलना है। अगर 95% लोगों से आगे निकलना है तो 95% लोगों से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और जितना आपको करा रहे हैं वो पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से आपको कवर करना पड़ेगा। समझ गए भाई? समझ गए? ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस मत करो। आपको देखो कि अभी भी आपसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूं, आप देख लो ना, मिला के देख लो। आपको पिछले 3 वीक में जितना मैंने आपको कंटेंट दिया है, 11th का, 12th का, सारी चीजें जो बची है और भी दूंगा रिकॉर्ड करके, दे ही रहा हूं ना सब कुछ। तो आपको जो करा रहे हैं उसको अच्छे से, बहुत प्यार से, मेहनत से करिए। क्लियर?